हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम HPSSC द्वारा कंडक्ट किया गया एग्ज़ाम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल का जनरल साइंस का पोर्शन सॉल्व करेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जनरल साइंस का पोर्शन आपके फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड स्पेशल थैंक्स टू HPExams.in जिन्होंने हमें ये PDF सेंड किया है। डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय एडिंग। आपको बताना है जो आपका परमानेंट हार्डनेस होती है वाटर की, आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो परमानेंट जो हार्डनेस होती है उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वॉशिंग सोडा। आपको बताना है वॉशिंग सोडा को हम केमिकल नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर को बोलते हैं हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और इसका जो सूत्र होता है CaOCl2। और ब्लीचिंग पाउडर को ही हम बोलते हैं विरंजक चूर्ण। क्लोरीन जो होती है आप एक डिसइंफेक्टेंट का काम करती है, जो आपके जैसे वाटर में अगर आपके कोई भी जीवाणु है, कीटाणु है, उनको मारने के लिए आप एक्सटेंसिवली क्लोरीन का यूज करते हैं। विच इज कॉल्ड अ स्ट्रेटेजिक मेटल। तो स्ट्रेटेजिक मेटल किसे कहते हैं हम, ऑप्शन सी, टाइटेनियम। विच आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ गन मेटल। देखिए मैंने ये जब अभी केमिस्ट्री का क्वेश्चन करवाया था तो मैंने उसमें आपको ये पूछा भी था कि गन मेटल क्या होती है और उसके बारे में बताया भी था। तो गन मेटल की जो सबसे ज़्यादा चांसेस है, ऑप्शन बी, कॉपर टिन एंड जिंक। तो देखिए कॉपर इसमें 88% होता है कम से कम, और आपका 8 to 10% टिन होता है, और जिंक होता है आपका 2 to 3%। तो आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वुड इज़ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ। आपको बताना है जो आपकी लकड़ी है वो किसके लिए मुख्य कच्चा पदार्थ है। तो आपको पता है किसके लिए, ऑप्शन बी, पेपर के लिए, यानी कि कागज के लिए। रीडिंग ऑफ बैरोमीटर गोइंग डाउन इज एन इंडिकेशन ऑफ। अगर आपका बैरोमीटर का रीडिंग डाउन जा रहा है तो वो क्या बताता है, वो बताता है ऑप्शन बी, रेनफॉल। बैरोमीटर क्या होता है, ये आपका प्रेशर मेजरिंग डिवाइस होता है, ये प्रेशर को मेजर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सेफ्टी फ्यूज शुड हैव। जो घर में आपके सुरक्षा फ्यूज होते हैं उसकी ये कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आपको पता है सेफ्टी फ्यूज क्या होते हैं। जब आपको पता है घर में अगर आपकी वायरिंग में कभी भी हाई करंट आता है, ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपका फ्यूज़ होता है वो मेल्ट हो जाता है और आपके इलेक्ट्रिक अप्लाइंसिस को ख़राब होने से बचाता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक सप्लाई को कट कर देता है मेल्ट होने के बाद। तो इसीलिए आपका हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो हाई करंट को हैंडल भी कर सके। इन केस बहुत ज़्यादा हाई करंट आता है तो वो आपकी जो फ्यूज़ वायर है, ठीक है, वो पिघल जाता है, ठीक है, और वो कनेक्शन कट कर देता है। फ्यूज़ वायर आप किसकी जर्नली बनी होती है, जिंक, कॉपर की, एल्यूमिनियम की। अ ट्रांजिस्टर इज मोस्टली लाइकली टू बी फाउंड इन। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है और मैंने कवर भी करवाया था। तो ट्रांजिस्टर सबसे ज़्यादा किस में पाया जा सकता है, इन ऑप्शंस में से ऑप्शन बी, हियरिंग एड। जैसे कुछ कुछ लोगों को सुनता नहीं है या कम सुनाई देता है तो उनके लिए जो हियरिंग एड्स होती हैं उसमें ट्रांजिस्टर होता है। विच हार्मोन कंटेन्स आयोडीन। आयोडीन कौन सा हार्मोन करता है, तो वो होता है आपका थायरॉक्सिन। आपको मुझे बताना है इंसुलिन कहाँ से सिक्रीट होता है। ओनली ग्लूकोज इज यूज फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट बाय। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है ग्लूकोज की, तो ये होती है ब्रेन के लिए। ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी बाय। मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन किसके द्वारा वाहित होती है, तो ये होती है आपकी रेड ब्लड सेल, उसमें होते हैं आपके प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन्स। हीमोग्लोबिन आपकी ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ये अगर यहाँ पर हीमोग्लोबिन होता तो वो भी राइट आंसर होना था। नेक्स्ट है पर्ल्स आर फॉर्म्ड इनसाइड। जो मोती होते हैं वो किसके अंदर बनते हैं, वो बनते हैं
ऑयस्टर्स यानी कि कस्तूरा के अंदर। प्लांट विच यील्ड फाइबर एज वेल एज एडिबल फ्रूट इज, पौधा जो फाइबर और खाद्य फल दोनों उत्पन्न करता है, उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बनाना। विच इज़ अ स्किन डिजीज़, देखिए मैंने अभी जब आपसे वाइटामिन के बारे में बात की थी, मैंने जब वीडियो बनाई थी तो मैंने उसमें आपको बताया था कि प्लेग्रा होता है वो आपका एक स्किन डिजीज़ होता है। एनीमिया तो आपको पता है खून की कमी होती है। ऑस्टोमेलेशिया होता है कि आपकी जो बोन वीकनिंग, उसे कहते हैं हम ऑस्टोमेलेशिया। रिकेट्स आपको पता है ये विटामिन डी की वजह से होता है। ये भी आपकी जो हड्डियाँ होती है वो कमज़ोर करता है जब आपकी बीमारी हो जाती है रिकेट्स की। विच पार्ट ऑफ बॉडी इज अफेक्टेड बाय ड्रिंकिंग एल्कोहल, एल्कोहल से आपका कौन सा अंग प्रभावित होता है? जो मेनली आपका होता है लीवर, बट यहाँ पे आपके सारे ऑप्शंस होने चाहिए, तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। विच इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, कम्युनिकेबल डिजीज़ होता है आपका ऑप्शन ए डिप्थीरिया, डायबिटीज़ नहीं होती, कैंसर भी नहीं होता है। रूमेटिज्म होता है जो आपका बोन से रिलेटेड ये बीमारी होती है, आप ये याद रख सकते हैं। अ बबल ऑफ वाटर शाइन्स बिकॉज, जो पानी का बुलबुला है वो चमकता क्यों है? वो चमकता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। नेक्स्ट है आपका द ड्रेस मेड आउट ऑफ विच मटेरियल इज सेफ टू वियर वाइल्ड कुकिंग, आपको बताना है खाना बनाने के दौरान किससे बने कपड़े को पहनना ज़्यादा सुरक्षित है, तो आप ऑप्शन ए कॉटन। द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज फिटेड नियर द टॉप, जो रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर होता है वो टॉप पर क्यों लगा होता है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सो दैट इट कैन कूल द होल इंटीरियर बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स। नेक्स्ट है अंगोरा वुल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ ब्रीड ऑफ, जो आपकी अंगोरा ऊन होती है वो किसकी नस्ल से प्राप्त होती है? ऑप्शन बी रैबिट। आपको मुझे बताना है हिमाचल प्रदेश में अंगोरा फार्म कहाँ पर है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका द पॉल्यूटेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन होल इज, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी प्रदूषक कौन सा है? आप सभी को पता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये थे आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।